जय हिंद क्लास। मैं आज आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजन बंधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या है सहसंयोजन बंधन, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये चलिए जानते हैं। सहसंयोजन बंधन, इसका निर्माण क्या होता है। देखिए, सहसंयोजन, संयोजन के नाम से ही आता है संयोजकता, संयोजकता, और संयोजकता के नाम से ही आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही किसका निर्माण हो सकता है, सहसंयोजन बंधन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं KLMN, तो ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, Z बराबर 8, Z परमाणु संख्या कितना होता है 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए इनके कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हम लोग जानते हैं K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2, L में 8, तो 8 में से 2 चले गया तो 8 में से 2 चले गया तो बचा कितना 6, यानी बाहरी कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 6। तो यही जो 6 इलेक्ट्रॉन जो बचा ना, यही इसका क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान भाग लेता है और बंधन का निर्माण करता है। कैसे भाग लेता है, कैसे निर्माण करता है, इसी प्रकार अगर हाइड्रोजन का देखेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1, इसका अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो 1 होता है। इसी प्रकार अगर नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, अगर इसका परमाणु संख्या 7 होता है। इसका अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे तो कितना होता है, पहली कक्षक में 2 लेगा, उसके बाद बचा 7 में 2 गया तो 5, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 6। इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है, सहसंयोजन बंधन का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु, ये हाइड्रोजन का परमाणु, ये हाइड्रोजन का परमाणु का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का परमाणु का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन परमाणु अपना अष्टक कितने इलेक्ट्रॉन में पूरा करेगा 2, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या ले लेगा, यानी ग्रहण कर लेगा। फिर इसको भी तो अपना अगर पूरा अष्टक पूरा करना, तो ये भी इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। इसी इलेक्ट्रॉन के ग्रहण या आदान प्रदान के द्वारा जो इस बंधन का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सहसंयोजन बंधन। इसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजन बंधन। क्या सीखे, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के स्वरूप जो बंधन का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजन बंधन। इसे क्या कहते हैं, सहसंयोजन बंधन कहते हैं। अब सहसंयोजन बंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो सहसंयोजन बंधन टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसे एकला बॉन्ड, डबल बॉन्ड, द्विआवन, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआवन। अब कब एक एकल बॉन्ड यानी कब सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, कब डबल बॉन्ड का, कब ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जैसे ये वाला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए ये डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड तो 3 गो बॉन्ड। किन किन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, किन किन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, वो भी देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन वाला तो अगर देखेंगे, हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा साझेदारी से क्या बना, सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ। डबल बॉन्ड को देखेंगे तो शायद ऑक्सीजन का हो जाएगा। जानते हैं ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 6, किसी भी ऑक्सीजन का परमाणु बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। यह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ये भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इन दोनों के बीच क्या बनेगा, साझेदारी बनेगा। तो ये इसमें के कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा कौन सा बॉन्ड का निर्माण हुआ, डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड वाला देखेंगे तो शायद ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 5 होता है। एक नाइट्रोजन के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, यह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 और इसके 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो 5 3 8। इसी प्रकार इसका टोटल 5, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 चाहिए, तो इसके को ले लेगा। तो इससे क्या होगा, इनके दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, और साझेदारी होगा तो क्या बनेगा, बंधन का निर्माण होगा। तो बंधन का निर्माण, कितने बंधन का निर्माण हुआ, 1 2 3 बंधन का निर्माण के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ा 6, इधर 3 इधर 3, यानी जब 6 इलेक्ट्रॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा जिस बंधन का निर्माण होता है उसे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसे त्रिआवन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए,
2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड किल में 6 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। इसी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की में और एक चीज टॉपिक क्या था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, उससे भी देख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं? अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है ना, तो निश्चित रूप में उसमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, लेकिन पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन हुआ, कोई भी हाइड्रोजन बोले वो सिग्मा बॉन्ड का कितना होता है, 1। अगर केवल एक ही बॉन्ड रहेगा तो उसमें याद रखना है, क्या रखना है, केवल सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर पाई बॉन्ड का निर्माण बोलेगा तो उसमें नहीं होता है। पाई बॉन्ड का निर्माण कब होगा, जब किन्हीं दो तत्वों के बीच मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो क्या होगा, पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। अगर ये किस में हुआ, हाइड्रोजन परमाणु के बीच। अगर ऑक्सीजन के परमाणु के बारे में बीच में बोलेंगे, इसमें क्या सिग्मा और पाई है, तो अगर सिग्मा बॉन्ड इसमें बोला जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1। और पाई बॉन्ड अगर बोला जाएगा तो पाई बॉन्ड भी 1 होते हैं। याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, जैसे इसमें बॉन्ड कितना है, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड में याद रखना 2 उंगली ले लेंगे, एक उंगली को ढक देंगे तो बचा कितना, 1। जिस उंगली को ढकेंगे वो उंगली सिग्मा बॉन्ड मानना है, जो बच जाएगा वो पाई बॉन्ड। तो सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1, पाई बॉन्ड 1। तो ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, 1, और पाई कितने होते हैं, 1। अगर ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो कितने बॉन्ड है, 1, 2, 3। तो 3 उंगली में से एक ठो ढकना है, एक ढक देंगे तो कितना बचा, 2। यानी सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 1। जो ढकेंगे वो सिग्मा, जो बचेगा वो क्या, पाई। पाई बॉन्ड अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचा ना। तो सिग्मा बॉन्ड कितना होता, पाई बॉन्ड कितना होता, समझ में आ गया होगा। बस याद रखना, अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं। डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें 1 सिग्मा और शेष 2 पाई। आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।